कहना चाहेंगे इंडी गठबंधन की जीत है, कांग्रेस की जीत है, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण बिल तो जो है सर्वसम्मति से 2023 में ही मतलब ये जो है बिल जो है पार्लियामेंट से पास हो गया था, कानून भी बन गया। परंतु 23 के बाद 24, 25, 26 तक इसको जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अब ये महिला आरक्षण के आड़ में अपना एजेंडा इनका ये था कि उसी बिल के अंदर जो है अभी जो संशोधन विधेयक जो है उसमें इन्होंने जो सीटों को लेकर, परिसीमन को लेकर जो बात की है और आरक्षण के नाम पर जो है परिसीमन कराकर ये जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सरासर गलत था। और विपक्ष ने इसका डट कर जो है मुकाबला किया पार्लियामेंट के अंदर, और जो इनकी मंशा थी भाजपा की वो सफल नहीं हो पाई। ये जो है देखा जाए तो महिलाओं को जो है आरक्षण देने के हक में नहीं है, पर महिलाओं के आरक्षण के बिल के जो कानून बना उसकी आड़ में पूरे देश का जो है ये जो परिसीमन कराकर, और परिसीमन भी कौन से उससे कर रहे हैं, सेंसस आपका जो है 2011 को लिया जा रहा है, जबकि आपका सेंसस जो है 2026 का शुरू भी हो गया है। तो अभी क्या जल्दी आपको लगी है? और दूसरा जो है बंगाल में और तमिलनाडु के चुनाव को ध्यान में रखकर आप इसको टारगेट कर रहे हैं कि अगर बिल गिर जाए तो आप गुमराह करेंगे। पर अभी जो 3 दिन की बहस हुई है उसमें ये बात लोगों के ध्यान में आ गया है कि ये बिल जो है महिला आरक्षण नहीं है, बल्कि परिसीमन के नाम पर ये जो है अपना एक षड्यंत्र के तहत सत्ता में चिपके रहने का एक प्रोग्राम था जो असफल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की। सबको ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए, पर वेस्ट बंगाल में जो है आज सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो है वहाँ पर सरकार के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर अगर टीएमसी के देखें तो सबसे ज़्यादा सांसद है, और वहाँ पर तो लोग ये बात बिकने वाला ही नहीं है। कोशिश तो थी कि यहाँ पर हार जाएंगे तो वहाँ बिकाएंगे। अब देश में इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम पे है। तेल जो है आज आग लग गई है तेल के अंदर, आज सिलेंडर में आग लग गई है, आज जो है आपका विदेश नीति फेल हो गई है, आज कहीं भी ये खड़े नहीं है। इनका स्टार्टअप खत्म हो गया है, इनका कोई भी स्कीम जो था वो चला नहीं है। तो अब इनको एक ऐसा मुद्दा चाहिए लोगों को गुमराह करने के लिए। अब हिंदू मुस्लिम भी नहीं चल रहा है, तो अब आप चाह रहे हैं कि महिलाओं को भड़काएंगे, पर महिलाएं जो है गुमराह होने वाली नहीं है। महिलाओं ने कल पूरा देख लिया कि ये क्या करने वाले थे। आरक्षण तो हमने जो है बिल पास करके 2023 में दिया, क्यों इलेक्शन नहीं करा रहे? 545 आज भी हमारी पार्टी ने कहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, विपक्ष ने कहा है 545 वाला जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें आप 33% रिजर्वेशन देके कर दो आगे। महिला ब्लॉक कांग्रेस, हाँ, महिला ब्लॉक कांग्रेस की बात है। ये तो नॉमिनेशन है, अभी वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे हम भी। बीजेपी में कौन सी महिलाओं को आगे दिया हुआ है? आरएसएस में कोई महिला है? आरएसएस जो आज सबसे बड़ा जो अपने आप को बीजेपी को चला रहे उसमें कोई महिला है? उसमें वो तो निकर में एक भी महिला नहीं मिलेगी, सारे तो उधर निकर वाले तो दूसरे लोग हैं। बेशक पैंट दे दी इन्होंने, पर फिर भी महिला को साथ नहीं लाया। ये तो रूढ़िवादी लोग हैं। एक तरफ बहुत चर्चित मामला है चेस्टर हिल का, उसका विरोधी है। इसी वजह से कल जो महिलाएं थी वहां पर संसद में उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, और इसी को लेकर अब भाजपा प्रोटेस्ट करेगी देश भर में। आपकी जो पार्टी है उसको महिला विरोधी कहा जा रहा है, चाहती नहीं है कि महिलाओं को जो है वो अधिकार मिले। अब एक चीज ऐड कर रहा हूँ, कांग्रेस की कल ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्षों की सूची आई है, 71 नाम है, लेकिन उसमें एक भी लेडी नहीं है। ये दो अलग अलग किस्म के आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो देश को लेके कीजिए आप, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। ये महिला आरक्षण की सोच कांग्रेस की है। 1996 में जब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके पहली बार आई, उस समय विरोध करने वाले कौन थे? ये बीजेपी के लोग थे। 1925 में पहली बार हमारा जो काउंसिल चैम्बर है विधानसभा का, मोतीलाल नेहरू जो है उसमें काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने पहली बार लाया कि महिलाओं को 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और ये सारी कांग्रेस की ही विचारधारा है। हमने जो है अभी 23 में जब ये बिल आया सर्वसम्मति से इसको पास किया। उसके बाद क्या कारण है, मोदी ने जो है क्यों नहीं, मोदी जी ने जो है 24 में इसको लागू नहीं किया, 25 में लागू नहीं किया, 26 में अभी भी लागू नहीं किया। आप परिसीमन के आड़ में हमें महिला विरोधी कैसे कह सकते हो?
कल भी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा 545 का जो हमारा आंकड़ा है उसी पर आप जो है महिला आरक्षण करो, हम सपोर्ट करेंगे। पर उसके लिए ये तैयार नहीं है। ये क्या करने जा रहे हैं? परिसीमन के बहाने 800 जो है 50 के करीब सीटें लाएंगे और जो इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जो है 50% का प्रो रेटा होगा, उसमें तो जो है नॉर्थ ईस्ट है, हिमाचल है, साउथ के सारे हमारे तुम जो है फ़ायदा कुछ नहीं होना। ये फ़ायदा होना बड़े बड़े स्टेट्स को, और ये सोच रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेट्स में अपने बंदे लगाएंगे परिसीमन में। जैसे आसाम में क्या किया इन्होंने, जहाँ पर एक कम्युनिटी बहुल के लोग थे उनको जो है अलग क्या कहते हैं अलग अलग जगह से निकाल के एक ही जगह पे डाल दिया। उनके जो है सारे वोट्स को जो है क्षेत्र वितरण करने के बजाय एक जगह पे उसको कंसंट्रेट किया, और उसका नतीजा क्या होने जा रहा है। और यहाँ भी यही करने वाले थे परिसीमन के नाम से। इन्होंने जहाँ इनके लोग नहीं जीते हैं वहाँ पर दूसरे वोटर्स जो है जोड़ देने थे अपने वाले। तो ये एक बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी, जिसको समझना बहुत जो है गंभीर जो है मामला है। हमारे लोग समझ गए हैं, महिलाएं समझ गई है। ये तो वैसे प्रधानमंत्री हैं जो महिला सांसदों से डर के जो है पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए, और इन्होंने हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है। जो लोग 3 महिलाओं से ही डर के सब जो प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट में नहीं आते, वो महिलाओं के कैसे मतलब वो हो सकते हैं बताइए, हितैषी हो सकते हैं। तो भाजपा जो है बोलती कुछ है करती कुछ है। ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के अलग है। सर वेस्ट बंगाल में चुनाव नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.